अगर नो कांटेक्ट में हैं आप और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा आपसे अलग होके वो एक एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपकी जो पर्सन है ना वो बहुत सॉल्टी है, ठीक है। क्योंकि आप उन्हें अब बिल्कुल चेज नहीं कर रहे हो, आप उन्हें कोई ऑन ऑफ वाली सिचुएशन नहीं दे रहे हो, आप अपनी पावर में मूव हो। तो देखते हैं, और आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि बहुत क्लियर हार्टेड है, जो बहुत डेडिकेशन के साथ अपने रिश्तों से जुड़ा हुआ, और इसमें अपने आप को 100 बार आपने सूली पे चढ़ा दिया। स्पिरिचुअल में भी आप स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, मे बी आप स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, मे बी आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मोटिवेशनल। एक स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं होता कि आप एक गेटअप में आ जाए और बहुत सारे क्या बोलेंगे कि मीन्स आप एक लेक्चर देने वाला फ्लो जो होता है स्पिरिचुअल लोगों की, जो एक पे आई एम ऑल्सो हाईली स्पिरिचुअल, नहीं, आप रियल लाइफ में बाय हार्ट बड़े स्पिरिचुअल हो, सही और गलत के फैसले को लेकर चलते हो। कई बार चीज़ें गलत भी है लेकिन माफ़ करने का आप दम रखते हो, इस तरह की पर्सनैलिटी है। और उसमें बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए हमदर्दी है, जिसमें कई बार आप सफ़र कर जाते हैं, बहुत पेन हो जाता है। You are very sweet personality. Your aura is very attractive. People are connect easily. People are use you easily, और they thinking कि मतलब कि आपके पास जाके उन्हें हीलिंग मिल जाती है, उन्हें समझ आ जाती है। आप उस पेन को एडजस्ट कर पाते हो, क्योंकि समझ पाते हो, आइडेंटिफाई कर पाते हो। क्योंकि कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन ऐसे नहीं बनता कि वो बॉर्न हुआ स्पिरिचुअल हो गया, बहुत सारे पेन से गुजरना पड़ता है। तो आपके लाइफ में काफ़ी चैलेंजिंग लेसन रहे हैं। तो यहाँ तक कि अगर रीडिंग आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि रीडिंग जो है अगर आपको ये समझ में आ रही है और आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो जी हाँ, ये बिल्कुल ये रीडिंग आपकी ही है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और आपके पर्सन की करंट एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ओके। मैं इसको दूसरी डेक से भी क्लियर करूँगी। तो देखिए, पहला ही कार्ड आया है एंगर एंड हेटर्ड। देखो, बहुत सारे इनके निगेटिव इमोशंस है। हो सकता है कि इनका कहीं का गुस्सा कहीं निकला डायरेक्ट टॉवर्ड्स ऑन सेल्फ ऑफ द अदर। फिज़िकल और इमोशनल हार्म इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये इस बात से भी बड़े नाराज़ हैं क्योंकि इन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि आप इनसे मूव ऑन कर जाएंगे या फिर आप अपनी पावर में आ जाओगे। उनको ये लगता था ये आपसे कुछ भी कहेंगे, आप वापस से रोगे, गिड़गिड़ाओगे। आप दोनों के बीच में इक्वल लेवल का बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आप में भी आप मैरिज, एक कमिटमेंट चाहते हो, एक इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाह रहे थे, जो कि आपके पर्सन दे नहीं रहे थे। डिसऑनेस्ट ये रहे हैं, बहुत ऑप्शन में आपको रखा, प्रैक्टिकल रखा है। इनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे इनका अपना काम रहा है, इनका पैसा रहा है, रुपया रहा है, और इन्होंने उस टाइम पे आपको वैल्यू नहीं की है, ठीक है। आपको वैल्यू नहीं की है, इन्होंने अपने बाकी रिलेशंस को वैल्यू की है। आपका अवेलेबल होना इनके लिए, अगर मैंने बोला ना, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो कि यू आर वेरी वेरी क्लियर हार्ट पर्सन, तो इस पर्सन ने बहुत ही मैनिपुलेट आपको किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे ये लगा कि आपको मैनिपुलेट करके इसको ये लगा कि आप इनकी बातों को समझ नहीं पाओगे, बट था इसका उल्टा। क्योंकि मैंने जैसे ही आपके कहा कि आपका एक और आपका एक जो पर्सनैलिटी है वो कैसा था, वो एक बहुत प्योर पर्सनैलिटी है, बहुत प्योर स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है। तो
उस चीज़ से इस बंदे को एक हीलिंग मिलती थी। और ये नार्सिस्टिक वे है इसका। अब देखो देखो काफ़ी नार्सिस, मैंने बोला ना इसका एंगर, हेटर, मे बी ये पब्लिक फिगर हो सकते हैं, मे बी एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, तो इनके जलने वाले बहुत हैं और इनको डीलिंग भी वैसे ही करना पड़ता है। तो इनकी लाइफ में रियल लव, रियल प्यार, रियल चीज़ मिली नहीं जिसको ये जस्टिफाई नहीं कर पाए। और जब आप इनके लाइफ में आए तो यही रीज़न रहा कि ये स्टार्टिंग में तो आपसे अट्रैक्शन में क्लियर कनेक्ट करें, और बाद में इनको ये रियलाइज़ हुआ। ये पर्सनालिटी इस पर्सन की ऐसी है कि ये अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखता। ये पर्सन जो भी है अपने हेल्थ का भी ध्यान नहीं किया। इन्होंने बहुत अपने आप को हार्म किया है। डैमेजेस रिलेशनशिप इनके एक रॉन्ग पैटर्न्स, रॉन्ग इमोशंस की वजह से हुए हैं। लीगल इश्यू हो सकते हैं, इनके ऊपर कोई केसेस चल रहा होगा, ठीक है। इमोशनल ट्रॉमल है, ये एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, रिलेशनशिप को बहुत क्लियर नहीं कर रहे हैं। जिस रिलेशनशिप में है उस रिलेशनशिप को क्लियर नहीं कर, इनको मॉडिफाई तरीके से रिश्ता चाहिए। जब ये कंफर्ट जोन हो इनका तो आप इनके इनके पास रहो, जब कंफर्ट जोन नहीं है तो ये आपसे बात करे या ना करे, आप बुरा ना मानो, आपकी कोई फीलिंग नहीं है, लाइक ए रोबोट। लीगल लाइबिलिटीज़ बहुत है, ठीक है। डैमेज रेपुटेशन बहुत हो रही है, इनकी इमेज बड़ी ख़राब हो चुकी है ऑलरेडी। डिस्टॉनेस्ट बिजनेस में इनको धोखा मिला है या इन्होंने किसी को धोखा दिया है, ये भी हो सकता है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या फीलिंग है। हेट एंड एंगर की एनर्जी आई है तो क्यों आई है ये, क्या किस तरीके का हेट और एनर्जी। यस, देखो जजमेंट का, पहले आपकी तरफ जजमेंट था, ठीक है। पहले आपका जजमेंट हो चुका, आप पहले पेन में गए, रो ये धो लिया आपने, कर्मा पैटर्न्स किया, आपका डिप्रेशन हुआ, आप उन सारी चीज़ों से खुद को निकोल के अपनी पावर में आ गए। अब जजमेंट का कार्ड इनकी तरफ है तो साइकिल पूरी तरीके से इनकी तरफ घूम गई। अब ये पे कर रहे हैं जिसमें इनका एंगर है, ईगो तोड़ा जा रहा है। इनको विक्टिम मेंटलिटी, देखो बहुत, मैंने कुछ 2 दिन पहले वाली जो रीडिंग थी उसमें मैंने बताया था कि आप जब बहुत ज़्यादा एंगर में होते तो विक्टिम मेंटलिटी। अब इनके दिमाग में यही बार बार आ रहा है कि अरे मैं क्या गलत, ऐसा नहीं तो ऐसा होता, वैसा नहीं तो ऐसा, ठीक है, जो भगवान को करना है वो करेगा। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अभी भी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या सोच रहे हैं आपको लेके, उसके थॉट्स हम बाद में देखेंगे और देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो इनको इस बात का एहसास तो है कि इन्होंने बड़ी तकलीफ़ आपको दी है, बहुत रुला दिया है, बहुत तंग दिया, और इस बात का डर भी है कि अब इनके हाथ से वो सारी चीज़ें जा रही हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आप शिक के लाइफ में कोई और तो नहीं आ रहा है, आप मूव तो नहीं कर रहे हो। सम टाइम ये अपने आप से ही बातें करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, मूव नहीं करेगी या नहीं करेगा। फिर लगता है अगर हो गया तो मे भी हो गया, ऐसा तो उसने कभी किया नहीं कि मुझसे बात ना की हो और मेरे बिना रह गई हो, मैं इतने दिन से नाराज़ हूँ, बोल भी नहीं रही है शायद। इस तरह की चीज़ें इनके दिमाग में ना खुद ही क्वेश्चन एंड आंसर चल रहे हैं और ही इज़ नॉट ए क्लियर। ओके, डिसऑनरिंग मैरिज कमिटमेंट का क्या मतलब है, इसका ये कार्ड क्यों आया यूनिवर्स। ओह माय गुडनेस, यस, बहुत लोगों की लाइफ में ये रिलेशनशिप ब्रेकअप इसलिए हुआ है कि इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं थी, इस रिश्ते में क्लियरिटी नहीं थी, इस रिश्ते में वो प्यार नहीं था, इस रिश्ते में जो आप डिज़र्व कर रही थी, जो आपकी डिमांड थी, जो वेल डिज़र्विंग थी, वो ये बंदा दे नहीं रहा था, जिसकी वजह से आपने मूव किया और एक अचानक से टावर मूवमेंट आ गया। ओके, बिल्कुल डेथ, देखो डेथ, आप ये डेथ, मैंने कहा ना कि आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ से हट चुकी है और ये रिश्ता पूरे कचरे के डिब्बे में चला गया, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, ठीक है, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और यही चीज़ है जो इनको परेशान कर रही है। और आपका इनसे डिस्कनेक्ट होना इनको मल्टीपल क्षेत्र में इनको हिट किया है, चाहे इनका फाइनेंशियल इशू हो, चाहे मेंटल इशू हो, चाहे इमोशनल एंगर हो, चाहे स्टेटस हो, चाहे बिजनेस हो, ये हर एंगल में डिप्रेशन, कहीं फाइट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी की इंतहा इनकी पार हो चुकी है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये इन पर्सन का क्या थॉट है आपके लिए और ये क्या आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्या थॉट्स हैं इनके, क्या थॉट्स हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस ये क्या देंगे आपको, देखते हैं। आई वॉन्ट टू शेयर लव विथ यू, बिल्कुल आपकी वैल्यू इनको समझ में अब आ रही है।
तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि कभी भी आप अगर बहुत अच्छे इंटेंशंस को रखते हैं तो वो कभी रॉन्ग नहीं जाती। और देखते हैं क्या, आई डोंट वॉन्ट टू एंटरटेन एनी थर्ड पार्टी इन माई रिलेशनशिप नाउ। एक मैसेज और लेंगे, आई एम ट्राइंग टू फाइटिंग विथ यू। ओके, तो ये जनाब बहुत ज़्यादा परेशान है और क्लेम दिस एनर्जी आपको